ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू बियॉन्ड बिजनेस कोचिंग। मैं हूं काशिफ जोसेफ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज मैं बहुत खुश हूं। आज की वीडियो लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं आपके सामने कामयाबी का वो एक राज लेके आया हूं। ये कामयाबी का राज ना सिर्फ मेरा है, बल्कि दुनिया के तमाम ही कामयाब तरीन लोगों के अगर आप हिस्ट्री देखें, उनकी लाइफ स्टोरीज देखें, तो उनमें ये चीज कॉमन पाई जाएगी। खा वो को बिजनेसमैन है, खा वो सोशल एंटरप्रेन्योर है, खा वो को स्पोर्ट्समैन है, या कोई भी कामयाब शख्स है, तो एक चीज उनकी जिंदगी में ये कॉमन पाई जाएगी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने का हूं। दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन, तमाम बड़े लोग जिन्होंने कामयाबी को हासिल किया अपनी अपनी फील्ड में, उन्होंने इस चीज को तजर्बा किया, अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाया है, और उसी के वसीला से उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। ये सिर्फ एक वजह है, बेशक खुदा ही कामयाबी देने वाला है और खुदा ही हमें कामयाब करता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की, जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल करते गए। ये वो फॉर्मूला है जिसके ज़रिए से उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तब्दील किया, अपने सोचने के अंदाज़ को तब्दील किया, और ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों के लिए भी बहुत बेहतर काम किया। जब आप कामयाबी या सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है। ये किसी एक के लिए शायद बहुत रुपया पैसा हो, किसी एक के लिए लोगों की मदद करना हो, या जैसे ईदी साहब थे, या बहुत से और दुनिया के बड़े-बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने अपने अपने आप को सेल्फलेसली, मदर ट्रीसा की एग्जांपल हमारे सामने, जिन्होंने सेल्फलेसली अपनी जिंदगी को वक्फ किया दुनिया के लिए, लोगों के लिए, और उनके लिए आसानियां पैदा की, और वो उनके लिए कामयाबी थी। लेकिन अगर आप देखें तो इलन मस्क, जैक मा, जेफ बेजोस, इस तरह के कामयाब लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे एम्पायर सेट किए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, ताकि वो उस कामयाबी में औरों को भी हिस्सेदार बना सके और अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सके। अब मैं नहीं जानता कि आपके लिए कामयाबी क्या है। मैं नहीं जानता कि आप फिलैंथ्रोपिस्ट काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए वेल्थ जमा करना चाह रहे हैं, आप उस वेल्थ में दूसरों को शरीक करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर सक्सेस, बट व्हाटएवर इट इज़, one thing that can make it happen is this formula. Let me tell you. That is called entrepreneurial mindset. सारे यहाँ पे काम है। अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े-बड़े कामयाब तरीन अशख़ास, जिनका मैंने अभी नाम लिया, मदर टेरेसा, ईदी साहब, जेफ बेज़ोस, एलन मस्क, और इस तरह से बहुत बड़े-बड़े कामयाब शख्स दुनिया की हिस्ट्री में उठा के देख लें, उनके पास वही 24 घंटे थे, उनके पास वही दिन का वक़्त था जो हमारे पास है, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, और इसी तरह से वो दुनिया के अपने काम करते गए। लेकिन जो एक चीज़ उनको दुनिया से और बाकियों से मुनफ़रिद करती थी, वो थी उनके सोचने का अंदाज़। वो था उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। उन्होंने अपने ज़हन से जो कुछ सोचा, उसको अमल में लाने के लिए मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, और अपनी परेशानियों से पीछे नहीं हट गए, अपने आप को बेचारा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दुनिया को फेस किया, अपनी मुश्किलात को फेस किया, और लोगों के सामने एग्जाम्पल खड़ी की कि इन मुश्किलात को भी हल किया जा सकता है। अगर आप बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, तो उस वक़्त ब्लैक अमेरिकन्स का दुनिया अमेरिका में गुलामी थी। वो लोग गुलामों की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उनके पास कोई ह्यूमन राइट्स ना थे, और वो बहुत बुरी हालत में थी। लेकिन एक सेंटेंस, आई हैव अ ड्रीम, इसने वो पूरा सब कुछ तब्दील कर दिया, और एक ऐसी मूवमेंट खड़ी की जो कि ब्लैक अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स देने पे मजबूर कर दिया गया। इसी तरह नेल्सन मंडेला या और डिफरेंट लोगों की आप एग्जांपल देखें, तो उन्होंने भी ऐसे बड़े-बड़े काम किए, जिन्होंने सेल्फलेसली अपने आप को किया, हिम्मत नहीं हारी, अपने ज़हन को इस तरह से ट्यून किया, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से अपने आप को उन कामयाबियों से ऊपर रखा। अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है क्या? अगर मैं आपको इसे आसान अल्फाज में समझाऊं, तो एंटरप्रेन्योर के सोचने का अंदाज इस तरह से फ़र्क होता है कि एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को एज़ अ प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्च्युनिटी देखता है कि इसमें सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर फर्ज करें कि एक एंटरप्रेन्योर है, और उसने देखा कि कहीं पे किसी एक जगह पे घर का सामान लाने के लिए या बिजली का बिल जमा करने के लिए को बहुत सी प्रॉब्लम्स है। उसने उसको प्रॉब्लम नहीं जाना, बल्कि उसने लोगों को हेल्प किया कि मैं आपके बिजली का बिल जमा करा देता हूँ। अगर आपका बिजली का बिल ₹10 है, या आपके बिजली का बिल ₹1000 है, तो उसमें से ₹100 मैं अपनी सर्विस चार्जेज़ लूँगा, और मैं आपका घर बैठे बिल जमा करा दूँगा। तो लोगों को सहूलत मिली कि उन्हें घर बैठे ही बिल जमा
करने के लिए उनको आसानी पैदा होगी और वो उनको अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलना पड़ा, धूप में लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और उस शख्स ने उनके बिल कलेक्ट किए और उनके बिल जमा करके रसीद लाके उनको बकाया पैसे भी दे दिए और अपना ₹100 या व्हाटएवर कमीशन था वो कर लिया। मैंने भी कुछ टाइम ये काम किया अपने नौजवानी के दिनों में और लोगों के उस वक़्त ईज़ी पैसा या मोबाइल ऐप्स नहीं होती थी जिसके ज़रिए आप बैंकिंग को एक्सेस कर सकें या फिर आप लोगों को घर बैठे ही बिल जमा कराने की सहूलत नहीं मिलती थी। तो उस वक़्त मैंने ये किया और ₹100 तो ख़ैर नहीं लेता था मैं, बहुत कम पैसे लेता था, लेकिन ये सहूलत लोगों को देना शुरू की। फिर रिसेंटली एक एक आइडिया ज़हन में आया, एक प्रॉब्लम थी कि जिस भी आप कॉन्फ्रेंस में जाएँ, तो आप विज़िटिंग कार्ड्स लेके जाते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव्स के पास विज़िटिंग कार्ड होना लाज़मी होते थे। अब अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट के लिए ये नुकसानदेह है, कितना ज़्यादा पेपर वेस्ट होता है, कितने दरख़्त उसके में कटते हैं और उसके साथ आप एक व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड तो इसमें ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि आप अभी भी वो पुराने पेपर कार्ड्स लोगों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। सो आई केम अप विद आइडिया कि क्यों ना इसको डिजिटाइज किया जाए। दुनिया में बहुत सी एग्जांपल्स थी कि डिजिटल वर्चुअल कार्ड्स पे काम हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं मिलती थी। सो मैंने एक कॉन्फ्रेंस में जब मैं मुल्क से बाहर था, तो मैंने वहाँ पे देखा और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया। मैंने कुछ उस पे रिसर्च शुरू की और एक वर्चुअल कार्ड इंट्रोड्यूस कराया। उस प्रॉब्लम को देखते हुए कि ये प्रॉब्लम है कि एनवायरमेंटली भी ये नुकसानदेह है। इसके अलावा एक डिजिटली भी हम एक डिजिटल एरा में दाखिल हो रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी हम पेपर कार्ड से ही कर रहे हैं। सो अ, एनएफसी इनेबल्ड क्यूआर कोड इनेबल्ड एक कार्ड लॉन्च किया जिसके ज़रिए आप सिर्फ़ विद अ टच आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तमाम अपने जिसके साथ भी आप मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर सकते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छी गई, इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत के बाद की वजह से मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर सका और मैंने इसको शेल्फ़ कर दिया और ये इस कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर उसके बाद ये कंपनी जो कि अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो रन कर रहा हूँ इसमें भी यही प्रॉब्लम देखी कि लोगों को चैलेंज आ रहा है उन सर्विसेज़ को हासिल करने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया डेवलपमेंट की सर्विसेज़ हैं या फिर उनको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज़ नहीं मिलती हैं और उसके लिए पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो उन सर्विसेज़ को इन हाउस एक ही जगह पे जमा किया और उन सर्विसेज़ को प्रोवाइड करना शुरू किया और अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ऑफ़िस है और वहाँ पे भी एम्प्लॉइज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं और एक बड़े पैमाने पे हम इस काम को कर रहे हैं। सो आगाज़ छोटा था, सोच बड़ी थी और उस सोच के ज़रिए खुदा ने कामयाबी दी कि उस चीज़ को एक्सपैंड किया जा सके। मैं आपको भी एनकरेज करूँगा कि आप भी अपनी सोच को तब्दील तब्दील करें, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें। ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक बिज़नेसमैन हैं, तभी आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तब भी आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाज़मी देखिएगा। इसका एक कंटिन्यूएशन में एक वीडियो आएगी, जिसमें हम आपको वो तरीके बताएँगे कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अगर आप नहीं समझते हैं कि आप इतने आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का गिफ्ट है, तो आप कैसे वो स्किल्स सीख सकते हैं कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू कर दें और उन कामयाबियों को जो कि अपनी ज़िंदगियों में बड़े-बड़े ख्वाब आप देख रहे हैं, उनको आप पूरा भी कर सकें। बेशक करने वाली खुदा की ज़ात है, खुदा ही घर ना बनाए तो इंसान की मेहनत अबस है। लेकिन जब आप उसको करने के लिए अपने ज़हन में सोचेंगे और उसकी तरफ करने हैं, तो आपको वो क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसे कुछ फ़ॉर्मूलाज़, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिसके ज़रिए आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सीख सकते हैं और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सकते हैं। सो डोंट मिस द वीडियो that I'm going to post next time. That is going to be very revolutionary to change your mindset, to change your perspective, and put you on a path of success. Stay tuned. और अगर अभी भी आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो मैं आपको इनकरेज करूंगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के एक्साइटिंग कंटेंट लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू।